Hardik, have you joined? Rohan? Rohan, are you there? हार्दिक, रोहन से बात हुई है? वो ज्वाइन तो कर रखा है उसने, म्यूट है बट उसका। चलो, जब तक आपकी क्वेरीज आती हैं और तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें आई को। हेलो, यस मैम। हाँ, हेलो रोहन। रोहन, हम आज के कुछ रिवाइज करवाएंगे। वैसे था तो यही कि हम जो भी डाउट्स होंगे वो लेंगे, बट अभी कोई डाउट्स आ नहीं रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाएं या फिर आगे का मैं सोच रही हूँ। आगे का जो हमारा था आज, चीज फॉर एजुकेशन। बेसिकली सुरेंद्र सर ने बोला था कि एक बार ड्राइव का आइडिया दे दें सभी को कि वहाँ पे अपने बट पार्टिसिपेंट्स कम है अभी। हाँ, बस वही सोच रहे थे कि थोड़ा वेट कर लें। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनु मैम। हाँ जी मैम, मेरी क्वेरी थी, कल जो LMS पे जो कोर्सेज थे वो हम एनरोल नहीं कर पा रहे थे, तो एनरोल नहीं कर पाए? हाँ जी, तो सर ने कहा था कि ये जो eShiksha.edu पे मेल कर दें अपने कोर्सेज को ना, तो मेल नहीं कर पा रहे हैं मैम, मेल भी नहीं हो रही है इस पे। मेल भी नहीं हो पाई आपकी? हाँ जी। ओके, क्या मैसेज आया मैम मेल करने पे? एरर मैसेज क्या आया? पेज ही नहीं खुलता है मैम, ये ब्लैंक पेज हो जाता है जस्ट। आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं मैम या कंप्यूटर अपने मोबाइल से ज्वाइन किया आपने? नहीं, लैपटॉप पे है। हाँ जी, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे है तो आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम, हम देख लेते हैं क्या इश्यूज हैं आपके। ओके मैम। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। यस यस। ये देखिए, ऐसे हम गए eShiksha@cpu.edu.in पे हम क्लिक करते हैं तो ब्लैंक पेज आ जाता है। ओके, बट मैम आप इसको कॉपी करके एड्रेस को आप अपने मेल में, जैसे आप ड्राफ्ट करते हैं ना मेल, वैसे यहाँ से कॉपी करके आप कर दीजिए मेल। ओके ओके, वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलो, हाँ, वो उससे हो जाएगा मैम मेल आपका। ठीक है, और आप एनरोल नहीं कर पा रहे थे, आप ये बता रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी। एनरोल में क्या रह रहा है आपको? चलिए वो भी दिखा देती एक हूँ बार मैं। दिखाइए, जैसे एनरोल कर रहे हैं ना edu.in पे जब आप जाके लॉगिन करने के बाद एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, देख लेते हैं। ओके ओके मैम। सर ने एक कोर्स बोला था आपको कल, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स था। हाँ, वो उसमें भी नहीं हो पा रहा है। जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं, देन सर्च में मैम होम डैशबोर्ड में स्क्रीन पे आइए। हाँ, इस पे ई शिक्षा पे जैसे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपके रिसेंट एक्सेस कोर्सेज आएंगे, जो जो आपने कोई एक्सेस नहीं किया अभी तक आपने। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सर्च। हाँ जी, टैग सर्च के ऑप्शन पे जाइए आप।
टैग सर्च के ऑप्शन पे। रोहन टैग सर्च कर रही है ना मैडम, सर्च करने के लिए कोई भी यहाँ पे पोर्टल पे कोर्स सर्च करने के लिए? कोर्स सर्च कर लेते हैं। हाँ कोर्स सर्च कर लीजिए, टैग भी दे रखे हैं सभी के लिए, LMS बेसिक। हाँ जी ये आ गया कोर्स, बेसिक ट्रेनिंग सेशन। ये आ जाता है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स। Enroll yourself in this course. Okay, okay. और जो माई कोर्सेज हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनमें भी यही आ जाता है। मैम अभी मैनुअल एनरोलमेंट नहीं दे रखा है ओके। एक्चुअली। सिर्फ टीचर ही एनरोल कर सकता है किसी भी स्टूडेंट को, स्टूडेंट अपने आप किसी कोर्स में जाके एनरोल नहीं कर पाएगा। बट मैं अभी मैम लेकिन आपका जैसे कोई भी कोर्स, आपका कोर्स उठाइए मैम, जैसे आपका जो कोर्स है यही है आपका कोर्स, वही कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ। उसमें आप अपने स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं, आपको आपके कोर्स भी दिया होगा एज ए टीचर। जैसे मेरा कोर्स ये है एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री। हाँ जी। You cannot enroll yourself in this course. Same problem here. You cannot enroll yourself in this course. Okay. हार्दिक, रोहन, आप में से कौन है यहाँ पे? मैम आपकी मेल आईडी क्या है? anu.dalal5@gmail.com। मैम आपने डेटा दिया था अपना इसी ईमेल आईडी से जब एक फॉर्म फिल करवाया था स्टार्टिंग में? एक्चुअली उस टाइम पे मैं मैटरनिटी लीव पे चल रही थी, तो मैंने बाद में दिया था सभी कोर्सेज का। मैंने लेट मेल किया था इसमें, मतलब जो एनरोल किया था उस टाइम तो हो गया था, लेकिन अब इसमें शो नहीं हो रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। मैम अपना फुल नेम और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके। सॉरी मैं मिस वो हो गई थी, एक बार लेफ्ट हो गई थी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। सोल्व हो गया मैम आपका जो इशू है, रिजोल्व हो गया वो? नहीं, शायद सर सॉल्व कर रहे हैं, तो हुआ नहीं है। यस मैम, आपका डेटा सेकंड टाइम आया था तो अभी सेकंड टाइम वाले अपलोड हुए नहीं थे। ओके मैम कल तक हो जाएगा ये अपलोड। कोई बात नहीं। चलो हमारे पास यहाँ पे कोई और टीचर है जिनका एनरोल हो चुके हैं, जिनका डाटा आ चुका है और वो अपना एक्सेस कर पाए? हेलो नमस्कार, जिन्होंने अपना एक्सेस की। हाँ जी नमस्कार मैम।
हाँ जी, मैं दीपक कुमारी हिंदी विभाग से। दीपक कुमारी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम जी, आपको मिल चुके हैं ना डिटेल्स? हेलो, बताएं मैम। ये लॉगिन नहीं हो रहा मेरा। लॉगिन नहीं हो रहा आपका भी? हाँ जी। आपका यूजर नेम क्या है मैम? एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप। अच्छा, वैसे तो मेरा कुमारी दीपक 1982@gmail.com। ईमेल आईडी आपका? हाँ जी, हाँ जी। मैम आपका हो चुका है, आप लॉगिन करके देखिए। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि मैंने किया था तब हुआ नहीं पासवर्ड था। आपको बता ही दिया था सर? पासवर्ड आपको बता दिया था? नहीं, पासवर्ड तो मेरे को कुछ नहीं बताया। मैम पासवर्ड है 1 कि 2 3 पासवर्ड 4 5 6। हेलो, हाँ जी, क्या है सर, एक बार दोबारा से बोलना। 1 2 3 4 5 6। जी जी, ठीक है सर, ठीक ठीक। आप लैपटॉप लेके बैठे मैम मीटिंग के लिए? लैपटॉप से आपने एक्सेस किया है? हेलो? हेलो, हाँ जी मैम, फोन से ही कर रही हूँ मैं तो। फोन से कर रहे हो? ओके, अगर लैपटॉप से आप कर रहे हैं तो मैं अभी हम आपको एक बार करवा देंगे सारा प्रोसेस। चलो आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा मैम। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी, और किसी बताइए आप प्लीज, आपकी जो भी है क्वेश्चंस है या कोई आपको इशू, आपको प्रॉब्लम हुई है लॉगिन होने में या किसी भी तरह का आपका कोई है इशू तो बताइए प्लीज। वीरेंद्र सर नमस्कार। वीरेंद्र सर आप मुझे सुन पा हेलो। रहे हैं? आपने? हाँ जी यस मैम, यस मैम, सुन रहा हूँ। सर, आपने लॉगिन किया है? आपने एक्सेस किया है पोर्टल को? हाँ हाँ, किया हुआ मैडम, लॉगिन किया हुआ मैडम। ओके, आपके डाटा हेलो। आपने चेक किया सर? स्टूडेंट्स की डिटेल उसमें ठीक है? हाँ मैडम, लेकिन मैंने कल भी पूछा था मैडम, जैसे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हमारी क्लास होती है, कई बच्चों की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लेनी होती है मैडम क्लास, तो उसके लिए ओके उसकी समस्या का समाधान कर दीजिए। जैसे जो भी है, अब हमारे 60 स्टूडेंट होते हैं मैडम, जैसे ओके एमएससी में, तो जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की स्पेशलाइजेशन है मैडम, अच्छा अच्छा। तो उनको जैसे कैटेगराइज करना है मुझे, जैसे पार्टिसिपेंट उनको ऐड करना है, तो वो मैं कर नहीं पा रहा मैडम, ओके, थोड़ा बता आपको दीजिए कैसे। एमएससी में 3 अलग कैटेगरीज चाहिए सर हाँ जी मैडम। स्पेशलाइजेशन के अंडर, फिर उसमें आपके अलग अलग हाँ स्टूडेंट स्पेशल, एनरोल होंगे। हाँ मैडम, जैसे हमारे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है मैडम, तो उस हिसाब से ठीक है। 20-20 स्टूडेंट जैसे भी है। हाँ मैडम। तो ये कोर्स ही अलग बनेगा सर? आपके 3 अलग कोर्स बनेंगे आपके ये? नहीं नहीं, सब्जेक्ट तो जैसे बच्चे तो वही होते हैं मैडम, लेकिन जैसे कुछ पेपर अच्छा स्पेशल होते हैं। जैसे कुछ पेपर स्पेशल होते हैं, जैसे 2 पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 पेपर ऑर्गेनिक के हैं, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है मैडम। हेलो। ओके। हाँ जी हाँ जी, तो सुन रहे हैं वो, सर। तो मैडम जैसे कई पेपर तो जैसे कॉमन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 बच्चों को पढ़ा दे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ठीक है। स्पेशलाइजेशन वाले हैं उनमें सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे चाहिए हमें, जैसे 20 बच्चे। हाँ, उसका ना यही रहेगा सर कि आपका ना सेपरेट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बन जाएंगे, जैसे मैडम बता रहे हैं, यही सोल्यूशन रहेगा सर। हाँ, हाँ। कल भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था सर। तो और आपके मैडम थोड़ा, स्पेशलाइजेशन के कोर्स? हाँ जी हेलो। हाँ जी सर बताएं। मैडम जैसे, और ये बच्चों को भी थोड़ा सिखाना पड़ेगा मैडम, बच्चे इतने कंफर्टेबल नहीं है इसमें जितना गूगल मीट में रहते हैं, थोड़ा सा। सर ले लेंगे, बच्चों के साथ भी एक आध सेशन ले लेंगे हम, लॉगिन हाँ, कैसे करना है, कैसे वो एक्सेस करेंगे कोर्स को। क्योंकि स्टूडेंट का तो ज्यादा जैसे अब, इंटरफेस एक बार उनको इंट्रोड्यूस करना है हमने बेसिकली। जैसे मैडम जैसे
गूगल मीट पे या जैसे जूम में तो बच्चे अब कर लेते, क्लास ज्वाइन कर लेते, लेकिन इसमें अभी बड़ी दिक्कत आएगी बच्चों को। प्रॉब्लम ये है उनको, उस पे तो हम क्लास ले लेते हैं, अभी उन्हीं पे क्लास ले रहे हैं बच्चों की। हाँ, उस पे तो हो जाता अभी भी जूम पे ही ले रहे हो आप लोग क्लास? है। अभी मैडम जैसे गूगल मीट पे ही ले रहे हैं मैडम, इस पे तो अभी बच्चों को बताना पड़ेगा, उनको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तो कई चीजें हमें ही नहीं पता होता, हम भी नहीं, जैसे अभी बताया मैंने, बच्चों को हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम है मैडम। सर कोई नहीं, हम उनके स्टूडेंट्स के साथ भी आपके ले लेंगे, एक सेशन ले लेंगे हम ऐसे ही सबके साथ। एक आप डेट डिसाइड कर लीजिएगा, जब हमारा ये एफडीपी हो जाएगा, ये ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा आप लोगों के साथ, फिर 1-2 दिन हम स्टूडेंट्स के साथ भी रख लेंगे। हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम, कल मेरे पेपर में ड्यूटी थी, तो थोड़ा सा शुरू से समझाएंगे कि शुरू में हमें कहा जाना, 2-4 मिनट अगर बता दे तो। ठीक है, वैसे कल रोहन मैंने एक बार लास्ट में ज्वाइन किया था। हाँ जी। हेलो। कल हमने मैम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी सर, थोड़ा सा बताइए। बेसिक बता दो कि हमें शुरू में क्या करना है, कहाँ जाना है, सब एक ठीक बार कर रिपीट कर देंगे मैम, कोई इशू दो। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ मैम। हाँ जी हेलो सर, मैम, बताएं सर। मैं बोल रहा हूँ बायोटेक डिपार्टमेंट से। हाँ जी सर, नमस्कार सर, बताएं। मैम ये मैं बता रहा था कि जैसे कोई भी जो आपने दिया है ना कि टॉपिक सब्जेक्ट होगा हमारा पेपर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर टॉपिक 1, हाँ जी, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 करके है। सपोज मैम जो हाँ टॉपिक जी। 1 होगा, मीन्स जैसे सपोज वो यूनिट 1 है जो हमारे सिलेबस का है, या क्या है ये टॉपिक 1? इसमें क्या क्या हम रख सकते हैं अपना मटेरियल, इसमें क्या क्या अपलोड कर ओके सकते हैं? सर, जब हम लेसन बनाना शुरू करेंगे हमारा, रोहन आप एक बार लॉग इन कर लें और अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। एक बार हम क्लासरूम में ही जाते हैं और वहां से ही देखते हैं कि क्या है क्लास आपका। जो आप डिजाइन कर सकते हैं ना सर, वो 4-5 आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, या आप वीकली भी डिजाइन कर सकते हैं कि हर एक वीक में आपने कुछ टॉपिक करने हैं, वो आप कवर करें। ओके, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा उसमें, हाँ जी, कैसे ये हम डालेंगे अपने कंटेंट वगैरह? कंटेंट सर। जी हाँ। हाँ सर, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। जो बेसिक ट्रेनिंग वाला मैम कोर्स स्क्रीन है, विजिबल रोहन है? आपके पास है? हाँ जी, विजिबल है। ओके। आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही कोर्स सर्च कर सकते हैं या टैग सर्च कर सकते हैं। हर एक टीचर अपने कोर्स में टैग दे सकता है जो सर्चिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं कोर्स के लिए। तो यहाँ पे बेसिक के बेस पे सर्च हो रहा है, ये एलएमएस के बेस पे नहीं, बेसिक के बेस पे सर्च हो रहा है ये। तो ये आपको, आप इसमें टीचर हो रोहन? हाँ ठीक है। सर हमने यहाँ पे ये टॉपिक बनाए हैं, आप देखेंगे ना, ये इंट्रोडक्शन टू एलएमएस, ये हमने एक टॉपिक ले लिया। तो यहाँ पे हमने फिर ओके। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसोर्सेज अपलोड किए हैं कि क्या होगा। पीपीटी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, डिजिटल कंटेंट हो सकता है। तो ये हमने इसमें हमारा जो हमने ये कोर्स डिजाइन किया उसमें हमने टॉपिक वाइज किया है। ऐसे ही ओके। कोई भी ब्लैंक कोर्स दिखाएं रोहन, कोई भी ब्लैंक कोर्स, उसमें आपको वीकली भी मिल सकता है, और बहुत सारे 4-5 तरीके हैं जिन तरीके से आप अपना तो कोर्स जैसे बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का, मैम बायोटेक्नोलॉजी का खोलें? बायोटेक्नोलॉजी निकालो भी। थर्ड सेमेस्टर जी। जैसे इसमें मैम रिसर्च ट्रेनिंग या बायोटेक लैब 3 खोल लें। रिसर्च ट्रेनिंग या बायोटेक,
अभी आपके टॉपिक वाइज हमने डिफॉल्ट आपका टॉपिक वाइज आएगा सर, ठीक है। रोहन आप सभी को चेंज कर सकते हो यहाँ पे सर। जब हम टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे, सबसे पहले जब आपको कोर्स मिल जाएगा, आप लॉगिन करेंगे अपने कोर्स में, आप टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे गियर बटन पे जाके, ठीक है सर। फिर उसके बाद ऊपर ही सेटिंग में आपको मिलेगा, ऊपर ही सेटिंग में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे कोर्स सेटिंग्स में मिलेगा जाके। ओके, एडिट सेटिंग्स में। एडिट सेटिंग में क्या कोर्स सेटिंग करनी होगी? एडिट सेटिंग्स में यहाँ पे हम मॉड्यूल कौन सा लेना चाहते हैं, कोर्स फॉर्मेट जो है आपका, ये हमने टॉपिक फॉर्मेट लिया है। आप सिंगल एक्टिविटी टाइप भी ले सकते हैं, उसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी के ऊपर पूरा कोर्स चलेगा, कोई भी एक एक्टिविटी हो सकती है वो। या आपका सोशल फॉर्मेट जैसे ब्लॉगिंग और ये हम जिसमें कमेंट्स होते हैं वो वाला होता है। एक वीकली फॉर्मेट है, दो हम आपको दो एडवाइजेबल हैं आपके लिए यहाँ पे, वीकली और टॉपिक वाइज। टॉपिक में आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आप फिर से बताएंगे मुझे, जब ये एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे एडिट सेटिंग में, तो इसमें क्या करूंगा? टर्न एडिटिंग ऑफ कोर्स सेट फॉर्मेट, कोर्स कंप्लीशन तो है मैम। नहीं, कोर्स फॉर्मेट। आप फिर से देखिए, ऊपर देखिए रोहन, बैक जाएं, गियर बटन पे सबसे ऊपर है एडिट सेटिंग, उसमें फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कोर्स फॉर्मेट, यहाँ से सर अब टॉपिक फॉर्मेट में आपका टॉपिक एक्सटेंड हो सकता है, 1 वीक या 1 मंथ तक आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप वीकली रखते हैं तो आपको वीकली ही उसको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा फिर आपको। तो टॉपिक फॉर्मेट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टीचर के पास कि वो अपना कोर्स विद इन अ वीक करे या विद इन अ डे करे या विद इन मंथ करे, वो ड्यूरेशन की वो नहीं रहेगी कंस्ट्रेंट। और भी काफी सारी सेटिंग है यहाँ पे, आप हिडन सेक्शन कर सकते हैं। कोर्स लेआउट में क्या है, जैसे कि हम शो कौन कौन से सेक्शन करना चाहते हैं, शो ऑल सेक्शंस ऑन 1 पेज, या हम शो 1 सेक्शन पर पेज करेंगे। अब स्टूडेंट को 1 सेक्शन पर पेज मिलेगा उसमें, अभी तो हमने 1 ऑल सेक्शन ऑन 1 पेज किए हुए हैं सर। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं ऐसे ही, फाइल्स अपलोड को लेके, कंप्लीशन को लेके, और कंप्लीशन को लेके भी देखें आप। कंप्लीशन वाला दिखा दें रोहन। अनेबल कर रखा है हमने, डिफॉल्ट यस है, ताकि वो उसको कंप्लीट करके टिक कर सके, ठीक है सर। उसके बाद टैग्स, मैं आपको बोल रही थी कि टैग सर्चिंग से आपका कोर्स मिलेगा। यहाँ पे टैग्स में जाके आप जिस भी टैग से चाहते हैं आपके स्टूडेंट सर्च करके आपके कोर्स पे आ जाएं। जैसे कि आपके कोर्स का नेम है जी सर, माइक्रो, एक तो आपकी मेन टर्म जो है माइक्रोबायोलॉजी है, वो यहाँ पे दे दीजिए, मेन टर्म आपकी बायोटेक है, ठीक है। कोमा देंगे सर या एंटर करेंगे, आ जाएगा वो। टैग जरूर दें आप, ताकि सर्चिंग में इजी हो जाए आपका कोर्स। बायोटेक लैब 3, ठीक है। सेव एंड डिस्प्ले। अब हम जब आपके कोर्स पे आते हैं सर, सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट ऊपर मिलेंगे और नीचे आपको टॉपिक मिलेंगे। पेन का आइकन जब आप टर्न एडिटिंग ऑन करते हैं उसके बाद वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद ही आप कोई भी एडिटिंग या चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, इस टॉपिक का नेम, हाँ जी। ऐसे अनाउंसमेंट में जाके आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने पूरा शेड्यूल दे सकते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस कब होंगी और क्या टाइम होगा उनका लाइव क्लासेस का। अनाउंसमेंट की जगह इसका नेम शेड्यूल कर सकते हैं। अनाउंसमेंट को शेड्यूल कर दें रोहन।
हाँ जी, अब इसमें ऐड एक्टिविटी करें शेड्यूल में, इसमें टैग लें आप, वो लें आप, नीचे है लेबल, लेबल स्टैटिक इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, और वीडियो कंटेंट, ऑडियो वीडियो कंटेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। लेबल में कोई वीडियो भी आप अपनी अटैच कर सकते हैं यूट्यूब से, डायरेक्ट आपकी एम्बेड हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन आपका लेबल बेसिकली जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमें शेड्यूल है, आप करें कि एवरी डे देयर विल बी टू सेशन, लिखो ऑन एवरी डे देयर विल बी 2 लाइव सेशन, ठीक है, और उसके ड्यूरेशन दे दें एक बार, सेशन 1 नीचे आके कर दें, उसका टाइम दे दें कोई भी, सेशन 1 कर दें मॉर्निंग 10 बजे, चलो ठीक है ऐसे ही। ये आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें आप सभी, जब हम कोर्स डिजाइन करना शुरू करेंगे, आप अभी कर ही देंगे साथ में ही, तो आपने बहुत क्लैरिटी के साथ स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन, चाहे वो शेड्यूल है, लाइव क्लासेस उनकी कहाँ पे होंगी, और किस किस दिन किस किस समय पे होंगी, वो टेस्ट कब कब होंगे, वो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दे दें वो सारी चीजें। मेल कहाँ पे कर सकते हैं वो आपको, हर चीज, चैट, आप यहाँ पे आपको चैट का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव चैट या डिस्कशन आप कर सकते हैं, फोरम रहेंगे आपके, डिस्कशन फोरम आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ले सकते हैं रियल टाइम में। अब ये 2 सेशन हो गए हैं, हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। रोहन, यहाँ पे ज्वाइन, क्लिक हेयर टू ज्वाइन लिख दो सेशन 1 के आगे। अब यहीं पे हम लाइव क्लास को ज्वाइन करवा देंगे, लिंक कर देंगे। अब आपने अपने गूगल मीट का लिंक आपने पहले से कॉपी करके, और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। आप किसी का भी गूगल जूम कुछ भी, हाँ जी, जूम का भी कॉपी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, या नहीं? जो भी, हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, तो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। जी सूट सर आप सभी के पास है आई थिंक, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे अगर आप जी सूट यूज करते हैं सर, स्टूडेंट्स को अभी टीचिंग के लिए भी। क्या मैम? जी सूट के सर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को काफी बेनिफिट होते हैं सर। अभी जो स्पेस है, जैसे एक नॉर्मल यूजर को 15 GB का स्पेस मिलता है गूगल के लिए, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे जी सूट है जिनके पास, उनको 5 टेराबाइट का स्पेस एक्सटेंड कर दिया सभी के लिए गूगल ने। तो यहाँ पे आप एक वो भी कर सकते हैं कि आपने हाउ टू अटेंड जी सूट, सॉरी गूगल मीट क्लासरूम की कोई वीडियो आप लिंक करना चाहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, रोहन कोई सर्च करके लगा दें यहाँ पे, वीडियो एम्बेड करना भी सीख जाएंगे यहाँ पे यूट्यूब से। आप स्टार्टिंग में ही अगर वीडियो देना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगी, और वो रीडायरेक्ट नहीं होगी गूगल पे, वो यहीं पे प्ले होंगी। गूगल मीट not for teachers, Rohan, how to use Google Meet attendance, okay, चलो अभी तो कोई यही लगा दो, आप बाद में देखते हैं। हमने कॉपी किया है लिंक ऊपर
जो एड्रेस बार होता है वहां से एक बार दोबारा जाओ रोहन यूट्यूब पे। ये एड्रेस बार में हमने यूट्यूब का लिंक कॉपी किया जो वीडियो हम एम्बेड करना चाहते हैं, और हम अपने कोर्स में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली पेस्ट किया है एंड सेव एंड डिस्प्ले करके वापस आ जाए, रिटर्न टू कोर्स। रोहन एम्बेड करके देखना इसको, वो पेस्ट लिंक करके देखना इसको। एडिट सेटिंग पे फिर से हम जाएंगे इसको एडिट करने के लिए। हाँ, वॉच वीडियो लिख दो यहाँ पे। अब ये वीडियो यहीं पे प्ले हो जाएगी। चलो अब शेड्यूल है, अटेंडेंस है आपकी। सबसे टॉप पे आपने शेड्यूल, अटेंडेंस, आपके मीटिंग के लिंक वो क्लियरली आपने देने हैं स्टूडेंट्स को। टेस्ट के लिए आपने कोई नहीं, आपको जब आप टेस्ट रखेंगे तो आपने टेस्ट की डेट उनको देनी है, तो वो आप ऊपर देंगे सबसे टॉप पे ही। ये आपका मेन कंटेंट एरिया इसके बाद शुरू होता है, अनाउंसमेंट वाले एरिया के बाद, जहाँ से आपके टॉपिक शुरू होते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में अपने फर्स्ट टॉपिक को दिया है, तो अभी तक हमने यहीं तक ही किया था कल भी, जहाँ पे हमने कोर्स में एनरोल कैसे, हमने लॉगिन कैसे होना है, लॉगिन होने के बाद पासवर्ड कैसे चेंज करना है, और उसके बाद हमने अपने यहाँ पे फाइल्स, अभी हमने सिर्फ अपना अनाउंसमेंट सेक्शन कैसे एडिट करना है, उसमें वीडियोस आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं आप। प्लस हम प्रेफर करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आप YouTube से अगर आपका कंटेंट है तो वो आप यहाँ पे एम्बेड करें। इसके लिए जी सूट का भी हम आप लोगों को एक छोटा सा आज देंगे ट्यूटोरियल। आई थिंक अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम, मैं एक बार आपको थोड़ा सा जी सूट के बारे में बता देती हूँ। गूगल फॉर एजुकेशन, जैसे कि आप भी करते ही हैं, जीमेल अभी आप यूज कर ही रहे हैं सभी। लेकिन जब हम गूगल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल के साथ साथ हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज का एक पैकेज है जो हमें गूगल के साथ मिलता है। वो सर्विसेज क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। जब हम लॉगिन होते हैं जीमेल अकाउंट से, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट, यहाँ पे दिखाई देगा आपका अकाउंट, और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में जीमेल, इमेजेस, और ये आपका गूगल सर्च पे हूँ मैं अभी। लेकिन आप जब भी किसी भी आप सर्विस में होंगे, जीमेल में होंगे, कहीं पे भी होंगे, आपको ये गूगल एप्स का आइकन दिखाई देगा। डॉट्स जो हैं ये गूगल एप्स को शो करती हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो सारी गूगल एप्स जो आपको एक जीमेल अकाउंट के साथ, गूगल अकाउंट के साथ मिलती हैं। जीमेल इज पार्ट ऑफ दैट अकाउंट एंड दैट सर्विसेज, बट हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि आपको पहले क्या चाहिए। मुझे जीमेल चाहिए है, उसके बाद मुझे ड्राइव चाहिए है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइव, सबसे मेन जो हमारा स्पेस जहाँ पे सारा हमारा डाटा शेयर होता है, सेव होता है, वो है हमारा ड्राइव। ये हमारी हार्ड डिस्क है हमारे अकाउंट की। तो हमारा जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या हम रिसीव करते हैं, शेयर जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, वो सब हमें गूगल ड्राइव पर मिलते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ, डॉक्स, गूगल डॉक्स। आप docs.google.com करके भी जा सकते हैं या आप गूगल एप्स से भी जा सकते हैं लॉगिन होने के बाद। तो जब हम डॉक्स में जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ब्लैंक है, कुछ प्री अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ टेम्पलेट, जैसे कि ये टेम्पलेट है जो आप ले सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे टेम्पलेट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। ओके, इसमें अभी नहीं मिल रहे हैं, तो ये कोई भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं ब्लैंक लेके। अब बेनिफिट ये है इसमें कि आपको बिल्कुल सिमिलर जो आप MS ऑफिस यूज कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही आपको एडिटर मिलेगा। ऑलमोस्ट आपको वही सारे ऑप्शंस एडिटिंग के लिए, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल से लेके इंडेंट, सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमने अपने टाइटल का, अपने उसका नेम देना है, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसे हम करेंगे जो काफ़ी यूजफुल है आपके स्टूडेंट्स के लिए भी, और एज अ कलीग भी आप अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट पे आप काम कर सकते हैं। और ये जो है, जो हम गूगल डॉक्स पे करेंगे अभी, आप चाहे वो स्प्रेडशीट में जाके करें, जैसे कि यहाँ पे और भी हैं इनके एप्स, डॉक्स हैं, शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं। डॉक्स आपका MS वर्ड का, जैसे हमारा ऑफिस डॉक्यूमेंट डॉक्स फाइल होती है, उसके लिए है। शीट्स हमारी जो स्प्रेडशीट्स हम काम करते हैं उनके लिए है। स्लाइड्स हमारी जो हम PPT तैयार करते हैं वो हैं ये। और आप में से सभी लोग लगभग कैलेंडर तो यूज करते ही हैं। कैलेंडर आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। गूगल मीट हम अभी कर ही रहे हैं, ये भी गूगल का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज में से है। एक है गूगल कीप, ये भी बहुत ही यूजफुल एक एप्लीकेशन है जो गूगल ने दी है हमें। ये आप, मैं चाहूँगी कि खुद जाके इसको एक्सप्लोर करें, गूगल कीप को, बहुत ही यूजफुल है ये। उसके अलावा मैप्स हम सभी यूज करते हैं। मैं आपको अभी गूगल डॉक्स पे करा रही हूँ, और जो डॉक्स पे हम करेंगे सेम वही चीजें आप हर एक डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, शेयरिंग, क्रिएशन, कोलैबोरेशन, ये सब कुछ। तो ये आपको बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट बनाना चाहे बना सकते हैं। फिर है फाइल में जाके आपको, अच्छा, आपको सेव करने की बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होगा अपने आप। और वो मिलेगा कहाँ पे आपको? मिलेगा वो आपकी ड्राइव में, जैसे मैंने अभी बनाया है ये। अभी थोड़ी देर में ये वहां पे हो जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आ गया ऊपर, आप देखेंगे ना, सेव्ड टू ड्राइव। ये मेरा टेस्ट डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी, जिस पे अभी काम कर रही हूँ, और वो अपने आप सेव होके आ गया मेरी ड्राइव में। अब इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट। डाउनलोड के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, PDF आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, डॉक आप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको इसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बनानी है, यहाँ से कॉपी बना लीजिए आप। अब ये मूव का ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ड्राइव से रिलेटेड है कि आपने ड्राइव में इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। अब मूव पे जाके मेरे फोल्डर्स आ जाएंगे कि मैंने कहाँ पे इसको, जैसे मेरी ऑफिस फाइल्स है या मेरी ये मेरे फोल्डर्स हैं जो मैंने पहले से ही बना रखे हैं।
मैंने अपने एक फोल्डर में इसको मूव करवा दिया है। अब मुझे मेरी प्रेजेंटेशंस फोल्डर में जाके ये वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब उसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन, जो कि बहुत ही यूजफुल है इसमें। एक बार मैं आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। मैं आप लोगों के को इसमें इनवाइट करूंगी अभी सभी को, और आप इसी सेम डॉक्यूमेंट पे मेरे साथ काम करेंगे। ओके, यही डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जब आप अपना कोर्स डिजाइन करेंगे वहां पे आप शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब मैं यहाँ पे शेयर पे, आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा शेयर। शेयर के 2-3 तरीके हैं। या तो मैं ईमेल, जिनके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनकी यहाँ पे ईमेल ऐड करूंगी और उनको इनविटेशन सेंड करूंगी, या मैं इस फाइल को एक, जैसे कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, आप उनको ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि एनीवन इन दिस ग्रुप। यहाँ देखिए आप रिस्ट्रिक्टेड है, एनीवन विद दिस लिंक है, या एक बीच में ऑप्शन था ये जो हमारी कंपनी है इसमें जो भी हमारे यूजर्स हैं वो अकेले। तो अभी मैं इसको एनीवन विद द लिंक करती हूँ। ये एक ओपन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फिर आप सभी इसमें आके ज्वाइन करेंगे और एडिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं। आपको फिर एक्सेस के लिए परमिशन मांगी जाएगी, मेल आएगा आपको और आप उसको परमिशन ग्रांट करेंगे। ठीक है, मैं अभी एनीवन विद द लिंक कर रही हूँ और यहाँ से मैंने कॉपी लिंक किया, कॉपी लिंक हो गया है और मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप सभी इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पता चल जाएगा किस किस ने ज्वाइन किया है। आई एम वेटिंग कि आप लोग ज्वाइन करें, कुछ लोग एटलीस्ट ज्वाइन करें मुझे, जो जो कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन, मुझे पता चल जाएगा। दो लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन है। ऐसे ही आप लिंक कर सकते हैं अपनी फाइल को। यहाँ से लिंक का ऑप्शन है, इंसर्ट लिंक, इमेज इंसर्ट करना है। तो इसके अलावा आप जो भी चाहें, जो भी आप MS ऑफिस में करते थे सेम उसी तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन था कि आप शेयर कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी ये पब्लिक है, यहाँ से मैं परमिशंस चेंज भी कर सकती हूँ फिर से, रिस्ट्रिक्टेड। अब जिनको मैं मेल करूंगी या जिनको मैं जैसे यहाँ पे इनवाइट करूंगी, केवल वो ही इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे ये था हमारा डॉक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ सेम डॉक्यूमेंट पे रियल टाइम पे। एक मैं आपको लिंक देती हूँ, आप उसको जाके जरूर शेयर करें।
ये एक मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ लिंक। आप इसको जरूर एक्सप्लोर करें। ओके, अभी एडिटर के नहीं थे ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे परमिशंस में मैं आपको ये बताना भूल गई, यहाँ पे मैंने सिर्फ व्यू का परमिशन दिया था। आई एम चेंजिंग इट टू एडिटर। अभी जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था उसी लिंक से आप लोग सभी जो है एडिट कर पाएंगे। मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ लिंक। ये एडिटेबल है, आप इस पे क्लिक करके आएंगे तो आप एडिट कर पाएंगे इस डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है जो टाइप कर रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि किसने किस पार्ट में एडिटिंग की है? उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, वर्जन हिस्ट्री, सी वर्जन हिस्ट्री। तो ये सारी आ गई हैं। यहाँ पे 2 ही लोगों ने एडिट किया है, एक है स्पाइकेज और दूसरा ये यूजर है, एनोनिमस नाम से इन्होंने अपना यूजर नेम क्रिएट किया है, वो है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हम फाइल कैसे अपलोड करें। अपने कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का जो आइकन मिलेगा न्यू, यहाँ पे आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल लेके। ये फाइल अपलोड हो गई है। और इसके साथ अगर मैं किसी ने मेरे साथ जो शेयर किए हैं वो मुझे शेयर विद मी में मिलेंगी। यहाँ पे मुझे किसने जिसने भी फाइल शेयर की है वो यहाँ पे मिलेंगी। माई ड्राइव में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे। मैंने क्रिएट किया है या तो ड्राइव इसमें डॉक्स में और स्प्रेडशीट में, इनमें जाके कोई भी डॉक्यूमेंट, या मैंने कोई फाइल अपलोड की है या फोल्डर अपलोड किए हैं। फाइल अपलोड हमने देख लिया। फाइल आपकी कोई भी हो सकती है, कोई एक्सेल फाइल है, आपकी प्रेजेंटेशन है, डॉक फाइल है, या इमेजेस है, आपकी पीडीएफ फाइल है, कोई भी फाइल टाइप है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं कि एक पूरा फोल्डर आपके कंप्यूटर में से आपने लिया और वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। हेलो मैम। यस मैम। हाँ जी, एक बार बता दीजिए कहाँ से क्या शुरू करना है, मतलब जो बेसिक है शुरू का 2 मिनट। आप ड्राइव का बेसिक पूछ रहे हैं या एलएमएस वाला बेसिक पूछ रहे हैं मैम? अपने अपने शुरू से, कल वाली क्लास में मैं बाद में ज्वाइन कर पाई। मैम कल वाला वैसे तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे हम। वीडियो हमने अच्छा। पूरा इसका रिकॉर्ड किया है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी कल हमने यही किया था कि एनरोल कैसे करना है, सॉरी जी। लॉगिन कैसे करना है। आपको जी यूजर नेम मिला है, आपकी ईमेल आईडी है। हाँ जी। सबसे पहले हमें अपनी मेल पे जाना है या फिर गूगल इस पे जाना है? रोहन आप हो यहाँ पे? यस मैम। एक बार लॉगिन करना दिखा दें फिर से। ओके मैम।
आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है मैम रोहन की? यही दिखाई दे रहा है, स्पीकेज IT कंपनी। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है। रोहन एक बार दोबारा से करना, प्रेजेंट करना। मैम अब हो रहा है? आपको हाँ जी, दिखा हाँ जी। अभी आपको अब यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन आ गया। ठीक है। यस मैम। मैम यूजर नेम में हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे पहले। आप जाएंगे cplu.edu.in पे जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट है जो कि आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आपकी वेब कॉलेज यूनिवर्सिटी का। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपको यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी है और हाँ पासवर्ड जी, आपको 1 2 3 4 5 6 बताया ही है। ठीक है, फिर लॉगिन हो जाएगा। सीबीएलयू यस की मैम। वेबसाइट पे जाके हम इस पे LMS पे जाएं। नहीं जी, CPLU की वेबसाइट पे नहीं, cplu.edu EDU, हाँ जी, EDU, ठीक है, डॉट एजुकेशन। मैंने इसमें टाइप कर दिया है आपके चैट बॉक्स में, चेक कर लें आप। जी 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 मैम, उस पे जाके फिर यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, फिर लॉगिन हो जाएगा। सुरेंद्र सर ने लिंक भी दिया हुआ है विजिट cplu.in पे। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। ठीक है। और ठीक ये है, पेज आएगा सबसे पहले आपके पास जो रोहन अभी लॉगिन किया है। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ठीक है। मैम उससे पहले आपसे वो पासवर्ड चेंज करने को कहेगा। हाँ जी, हाँ फर्स्ट जी, सर को पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। ठीक है। और आपने अपना पासवर्ड जो आप याद भी रख सकें और जो स्टूडेंट्स गैस ना कर सकें ऐसा आपने पासवर्ड रखना है। ठीक है। ठीक ठीक। उसके बाद आप अपने कोर्स को जाके देखें मैम कि आपका कोर्स जो है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं है। हाँ जी, आप अपना कोर्स जाके चेक करेंगे। ठीक है। MA हिंदी है मैम, जैसे मेरा। MA हिंदी निकालना एक बार रोहन। आप कोर्स सर्च करके चले जाएं या तो, या फिर आप ऑल कोर्सेज तो नहीं मिलेंगे इनको, है ना? मैम सर्चिंग मुश्किल होगी, हिंदी है ना। हाँ जी, अच्छा, तो फिर ये कैसे इनको अवेलेबल होगा अपना कोर्स? मैम इनके तो कोर्सेज मैप हो चुके हैं। जैसे मैम आपको कौन सा कोर्स है इनमें से? MA हिंदी है सर। नहीं, सब्जेक्ट का इनमें क्या से नाम कौन है? सा है? अच्छा, सब्जेक्ट। यस मैम। सब्जेक्ट में जैसे सर हिंदी की संस्कृति है, एक पेपर कथेतर गद्य विधाएं हैं, यस मैम, 302 ये है आपकी 303 हिंदी है। की हाँ ये संस्कृति। दोनों ही है। हाँ ये है। तो ये आपका कोर्स आ जाएगा ऐसे जब आप आ जाएंगे उस पे। एक मिनट रोहन, एक मिनट रोहन, इनको पता नहीं चलेगा एकदम से। कोर्स पे जाओ आप पहले। हाँ यहाँ पे आप थे। ठीक है मैम। हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आप अनाउंसमेंट में चेंज कर सकते हैं, टॉपिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जी उसके बाद जी, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स सेक्शन है, पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स पे जाके आपने चेक करना है आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट को। डैशबोर्ड पाठ्यक्रम। अच्छा, ये दिखाई दे रहा मुझे, विषय। हाँ जी, अब वो हमने हिंदी में कर दिया है इसको सारे को। पार्टिसिपेंट पे अच्छा, क्लिक करें रोहन। ये आपके पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं सभी। आप चेक कर लेंगे कि आपने चेक करने हैं कि ये आपकी ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, डाटा ठीक अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक ठीक है मैम। अभी इन्होंने कभी भी लॉगिन नहीं किया है इसीलिए लॉगिन पे कभी नहीं आया है, कोई ग्रुप भी नहीं है इनका। ठीक है हाँ जी। जी, तो अभी आपके कितने हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं अभी आपके इसमें। मैम 35, एक मैम है। एक मैडम खुद है। ठीक है, तो मैडम को तो टीचिंग का दे दो इसमें। मैम टीचर ही है। मैम टोटल दिखा रहा है अच्छा, पार्टिसिपेंट। टोटल नंबर वो है। आप देखें मैडम आपके सामने ना टीचर लिखा हुआ है। स्क्रीन पे देखें आप। हाँ जी, हाँ जी,
दिख गया है, विद्यार्थी लास्ट में टीचर। हाँ जी, लास्ट में टीचर है। तो 35 आपके स्टूडेंट्स हैं और आप एक टीचर है आप, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और कोर्स में आपको एडिटिंग करनी है तो आप फिर से कोर्स पे चले जाएंगे, कोर्स सेक्शन पे। यहाँ से सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं आप, जनरल है। ये आपको टर्न एडिटिंग ऑन करनी है, सबसे ऊपर गियर बटन है, यहाँ पे आप जाएंगे और संपादन ऑन करें। ये तो अभी हमने हिंदी में कर दिया ना, और अगर इंग्लिश में आप कर रहे हैं वेबसाइट तो आप करेंगे टर्न एडिटिंग ऑन। सेकंड ऑप्शन है ये आपका, ठीक है जी। ठीक। उसके बाद आप अपने कोर्स में कोई भी एडिटिंग करना है, नेम बदलना है, आपने टाइप करना है, आपने कोई वीडियो की यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है, गूगल ड्राइव का कोई फाइल शेयर करनी है, फोल्डर शेयर करना है, वो सब आप कर सकते हैं यहाँ पे। एडिट मतलब यहाँ पे एडिट करूंगी तब मैं फिर गैलरी में कैसे जाऊंगी? एडिट करने के लिए जैसे टॉपिक 1 है आपका, हाँ जी। टॉपिक 1 में ऐड रिसोर्सेज पे जाएंगे आप। एडिट टॉपिक 1 का नेम बदलना है तो टॉपिक 1 पे ही क्लिक कर देंगे आप, वहीं पे एडिट हो जाएगा उसका नेम, ठीक है। यहाँ से इसका नेम बदल दिया हमने, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन किया था, लिख दे इंट्रोडक्शन ही लिख दो रोहन। वो आपका कुछ भी हो सकता है, टॉपिक का नेम आप अपने सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हैं या वो जो आपको डिसाइड करना है कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स आपको मिलेगा प्लस में, तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी ऐप ऐड करना चाहते हैं, सबसे नीचे जाएं। हाँ जी। यहाँ पे देखिए URL होता है आपकी, कोई भी इंटरनेट पे कोई भी आप URL हो सकता है, वो मतलब एड्रेस हो सकता है, वो आपके शेयर कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपने URL शेयर करना है, ठीक है। बाकी हम ये सभी चीजें अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 1 बाय 1। आज मैंने आपको लेबल बताया है, जो हमने सबसे ऊपर अनाउंसमेंट में लेबल किया था, वो मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर अनाउंसमेंट में ही आपने लेबल यूज करके अपने कोर्स की डिटेल देनी है, जिसमें शेड्यूल क्या रहेगा आपका और आपकी टाइमिंग क्या रहेंगी, और आपके लिंक जो है लाइव मीटिंग के वो आप वहाँ पे शेयर करेंगे उनके साथ। वो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। वो आप ये वीडियो आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, आप वो दोबारा आप प्ले करके देख लें कैसे करना है आपने ये वाला, ठीक है। अभी इतना ही करना है आपको। कल से हम रिसोर्सेज ऐड करना, रिसोर्सेज में आप URL से लेके पेज, बुक, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एज एन एक्टिविटी। आई थिंक आज का सेशन हम यहीं पे अब वाइंड अप करते हैं। मैंने आज थोड़ा गूगल ड्राइव के बारे में आप लोगों को बताया है, गूगल डॉक्स कैसे बनाने और कैसे शेयर करने अपने स्टूडेंट्स के साथ, और ड्राइव में आप कैसे फोल्डर्स अपने अपलोड कर सकते हैं, फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, सेम उसी तरीके से हम अपना कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर है हमारा, जैसे कि ये मेरा एक फोल्डर है पोस्टर, तो ये मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक फोल्डर भी बना सकती हूँ किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे, और उसमें अपनी सारी फाइल्स अपलोड करके और यहाँ शेयर गेट द लिंक करूंगी, तो फिर एक शेयरेबल मैं लिंक बना लूंगी यहाँ से। अभी रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आप दे सकते हैं। आप अपने एनीवन विद द लिंक कर सकते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये हम दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हम सीधा पूरा का पूरा फोल्डर भी शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। फोल्डर शेयर करने की अच्छी बात यह है कि आप इस फोल्डर में बाद में कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो सेम ही फोल्डर रहेगा, आपको बार बार फोल्डर या फाइल शेयर नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने फोल्डर शेयर कर दिया किसी भी एक टॉपिक पे, आप उसमें फाइल्स को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, बार बार नहीं शेयर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको अपना स्टोरेज दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 30। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर कल करते हैं आप बाकी का, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इनफ है ये। ड्राइव आप खुद भी जाके एक्सप्लोर करें, डॉक्स भी,
और बाकी चीजें कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी।